हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 7 और यहाँ पर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं गांव में हूँ मम्मी के पास। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं मॉर्निंग में चाहे मैं लेट भी उठ जाऊँ तो मुझे कोई काम की टेंशन नहीं होती, क्योंकि सुबह का जो काम होता है वो मम्मी अपने आप ही कर लेती है। सुबह का मैं मम्मी के साथ कोई काम नहीं कराती हूँ। और उसके बाद जब भी मैं उठती हूँ तो उसके बाद मैं अपना एक फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लेती हूँ। 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, वो मेरे ऊपर ही होता है। मैं जितना चाहे मतलब सुबह को कर सकती हूँ। उसके बाद मैं मम्मी की हेल्प कराती हूँ बाद में पूरा दिन काम में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कराती, लेकिन सुबह को मम्मी अपना आप ही कर लेती है, तो कोई काम का प्रेशर नहीं होता है। यही फ़र्क हो जाता है मायके और ससुराल में। मायके में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन ससुराल में उतना नहीं मिल पाता जितना कि हम सोचते हैं या हम होप करते हैं कि इतना हमारे लिए हो जाए, लेकिन इतना किसी के लिए भी नहीं होता। हर हाउसवाइफ की यही कहानी है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जिसके रास्तों में कठिनाइयाँ ना आए। जिन्होंने सक्सेस हासिल की है उनके भी आपने देखा होगा, उनके आपने वीडियोस भी देखे होंगे और आपने उनकी कहानियाँ भी सुनी होगी। ऐसा कोई बंदा नहीं होता जिसे इतनी आसानी से सक्सेस मिल। बस हमारे में और सक्सेसफुल इंसान में फ़र्क यही रह जाता है कि हम तो उन कठिनाइयों को देखकर पीछे हट जाते हैं, और सक्सेसफुल इंसान जो उस कठिनाइयों को देखते हुए भी अपनी मंजिल पर डिगा रहता है, अड़ा रहता है और हमेशा चलता ही रहता है, वो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों की कठिनाइयों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए कभी भी रास्तों की कठिनाइयों से मत डरिए। फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बाहर आ गई थी, और ये देखिए ये 9 बजे का टाइम है सुबह के, और कितनी ज़्यादा जो है ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी है गांव में। मतलब कि मैं तो बिना शॉल के, स्वेटर के, कैप के बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे तो ऐसी आदत है कि मुझे तो ठंड लग जाती है। और मम्मी धुल रही थी बर्तन, और मैंने जो है सिर धुल लिया था और नहा भी लिया था, क्योंकि ठंडी का मौसम है। और मैंने जिस दिन से मैं गाँव में आई हूँ मैंने अपना बाल जो है बिल्कुल भी नहीं धोए थे सर्दी की वजह से, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही और मुझे सर के दर्द की प्रॉब्लम होती है, कहीं सर में दर्द ना हो जाए। लेकिन आज तो मैंने धुल लिया क्योंकि बाल भी गंदे हो गए थे। और फिर आज फिर ये भी रहा कि धूप भी निकल गई थी बाद में। अभी 2 दिन से है थोड़ा थोड़ा धूप निकलने लगी है, 1 बजे के समथिंग धूप आ जाती है थोड़ी बहुत। उसके बाद कुछ काम जो थे घर के मैंने वे निपटाए, जैसे कि कपड़े पड़े थे तो मैंने कपड़ों को तह बना के रख दिया, और मशीन भी लगा दी थी मैंने धुलने के लिए, ताकि मम्मी की हेल्प हो जाए। क्योंकि यही होता है ना, देखो बेटी होती है तो उनको माँ की थोड़ी फिक्र तो होती है। मम्मी हमारे से पीछे क्योंकि अकेली है और कोई नहीं है, तो बहुत सारा काम जो है मम्मी को घर का अकेला सब कुछ मम्मी को ही करना पड़ता है। पशुओं का भी करती है, घर का भी करती है, खाना भी बनाती है। जब हम आ जाते हैं तो तभी मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, अदरवाइज़ मम्मी जो है अकेले ही घर को संभालती है, सारा काम करती है। और बस इसीलिए जो है हम आते हैं तो मम्मी की सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी हेल्प करा दो। और वैसे मम्मी हमारी सुबह में हमें कभी नहीं सोते हुए उठाती है, खुद सुबह का काम अपने आप ही हमेशा करती है। बस हम तो यह है कि बाद में करा देते हैं। और बच्चों को भी नहला दिया था, और मम्मी बना रही है आज हमारे लिए खीर। तो है गाइज, मैं जो है नहा चुकी हूँ जैसा कि आप लोगों ने देखा, और आज तो सिर धुला। नहा लेती थी लेकिन सिर नहीं धुलती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप तो निकलने का नाम ही नहीं लेती। और आज भी जो है मौसम ऐसा हो रहा, धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को दिखाई देता होगा, मतलब कैमरे में भी क्लियरिटी नहीं आती, बिल्कुल एकदम अंधेरा सा छाया रहा है। अब बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ब्रश कराए बाद में। और मैंने नहा लिया, सर धो लिया, कनिका को भी नहला दिया है, सर धो लिया है। कनिका बैठ गई है अपनी नानी के पास चूल्हे के सामने, और मम्मी बना रही है हमारे लिए खीर, सूजी वाली दूध की। ये देखिए, ये बड़ा लग रही मम्मी। पहले मम्मी ने हलवा बनाया था, कुछ ना कुछ जब से हम गाँव में आए तो मम्मी बनाती रहती है हमारे लिए। और गाँव में खाने पीने की तो मौज रहती है। और सुबह के सारे काम कंप्लीट हो गए, मशीन जो है उधर चली रही है, आप लोगों ने देखा। और मैं कपड़े डाल आई ऊपर छत पर, एक चक्कर निकाल के, बस लास्ट चक्कर है वो भी निकाल आएंगे। और मम्मी खीर बना देगी, फिर खाना खाएंगे, और उसके बाद जो है फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे और छोटे मोटे काम। तो चलिए बस चलते हैं। और फिर धूप भी निकल गई थी दोपहर में 1 बजे के समथिंग, और फिर जो है खाना खाया धूप में बैठकर। अच्छा लगता है धूप में खाना खाना। वहाँ पर होते हैं जब हम शहर में, तो वहाँ पर तो धूप के लिए जो है तरस ही जाते हैं, बाहर निकलना पड़ता है सड़कों पर या छत पर जाओ। गांव में तो ये होता है कि चलो धूप निकली है तो घर में अच्छे से धूप में बैठो, और पढ़ना भी अच्छा लगता है धूप में बैठकर। और अब 2 दिन से तो जो है मैं अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से धूप में बैठकर कर रही थी। मुझे काफ़ी मन लगता है धूप में बैठना। और बस उसके बाद जो है मैं अपनी स्टडी करने के लिए यहाँ पर बैठ गई थी, और यहाँ पर सेकंड स्टडी स्लॉट अपना कंप्लीट करूँगी। एक बात का तो मुझे अपना आप से ही गिल्ट महसूस होता है बहुत ज़्यादा। मैं ये सोचती हूँ कि जितना एफ़र्ट अब हम लगा रहे हैं शादी के बाद,
अब हम जो है अब हम इतने मैच्योर हुए हैं कि हमें अब सब चीज़ें याद आ रही हैं, रिकॉल हो पा रही हैं। अगर इतने एफर्ट हम पहले ही लगा लेते तो आज हमारी जो है लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ होती, हम भी किसी के सामने खड़े होने लायक होते। लेकिन उस टाइम पर जो है हमने ध्यान नहीं दिया, ध्यान क्या नहीं दिया, बस हमें ये था कि हमें घर के काम करने हैं और बच्चे संभालने हैं, और बस यही कभी ससुराल वाले कोई नाराज़ हो जाए कि हाँ ये तो पढ़ती है, काम नहीं करती है। इन सब में के बीच में फंसकर हमने जो है अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया कि हम अब इधर के नहीं रहे ना उधर के रहे। बस अभी जो है कि मन है अपना करने का, एक चांस देने का, लाइफ में आखिरी मौका है, तो इसे किसी तरीके से भी मैं गंवाना नहीं चाहती। इसलिए जो है मैंने अपनी लाइफ को एक चांस दिया है, क्योंकि यही एक लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं होगा। या तो सक्सेस ही मिल जाएगी, या फिर मैं सोचती हूँ कि तजुर्बा भी मिलेगा जो कि बच्चों के लिए काम आएगा। क्योंकि बच्चे भी देखो, जैसा हम बच्चों को सिखाएंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। वैसे भी जैसे बच्चे माँ बाप को करते हुए देखते हैं, खासकर माँ को, जैसा माँ करती है तो बच्चे उसी राह पर ज़्यादा चलते हैं। तो कुछ भी ना सही, अगर कामयाबी मिली तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी वजह से अगर नहीं मिल पाती है तो कम से कम इतने इस लायक तो हम हो ही जाएंगे कि अपने बच्चों को जो है अच्छे से गाइड कर सके कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। उम्र रहते हम उन्हें सही सही गाइडेंस दे सके और उन्हें किस तरफ जाना चाहिए ये उन्हें बता सके। बाकी तो बच्चों की मर्ज़ी होती है कि उन्हें किस लाइन में जाना ज़्यादा पसंद होगा, वे क्या अपनी लाइफ के बारे में करना चाहेंगे अपनी लाइफ के। लेकिन हम उन्हें गाइड तो कर ही सकते हैं, जिससे कि वे अपना भविष्य हमारी तरह ख़राब ना करें, जैसे कि हमने कर लिया है अपने फ्यूचर को आने वाले, जो कि बाद में बस पछतावा होता है, पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो जी बस आज का वीडियो यहीं तक था, आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।